तो कल हम बात कर रहे थे कि हमारी बीमारी को अगर जड़ से ठीक करना है तो पहला हमारा पेट के जितने भी ऑर्गन हैं वो ठीक से काम करने चाहिए। यानी कि पेट में अगर कहीं भी दर्द हो तो उससे पहले वो ठीक करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमारा लंग्स ठीक होना चाहिए, यानी कि चेस्ट का हमारा लंग्स का एरिया बिल्कुल ठीक काम करना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बताया था किडनी अगर हमारी ठीक है तो हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी। तो स्टमक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा किडनी का सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, और तीसरा लंग्स का सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीन सिस्टम अगर आपने किसी भी व्यक्ति के ठीक करना शुरू कर दिए तो बीमारी धीरे 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 अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेट के किसी भी हिस्से में दर्द है तो उसे हम कैसे दूर करेंगे, कैसे उसको दर्द को ठीक करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए जैसे धीरे धीरे हम इसमें बात करेंगे। ये पेट का हिस्सा है, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, डायग्नोज करना सिखाया था और डायग्नोज करते समय पर बताया था कि ये हमारी नाभि का हिस्सा है ना। ये हमारी स्टर्नम बोन है, यहाँ से स्टर्नम बोन है, ये हमारी रिब्स है ना, और ये हमारी पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन से अगर मैं इस लाइन को खींच दूँ तो यहाँ से ये और ये हमारा पूरा का पूरा पेट का हिस्सा आ जाता है। ये हमारी पूरी पेट की बाउंड्री बन गई, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे को दर्द हो सकता है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हमने पेट को डायग्नोज करना है, क्योंकि जब कहते हैं कि अगर आपका पेट ठीक है तो आप बीमार नहीं होंगे। तो पेट को डायग्नोज कैसे करना है, तो पेशेंट के नाभि से हम स्टार्ट करेंगे, सभी उंगलियों को मिला लेंगे। सबसे पहले हम नाभि को चेक करेंगे कि नाभि अपनी जगह पर है या नहीं है, ये मैंने कल आपको बताया था। अब इसके बाद नाभि मान लीजिए ठीक है, तो अब हम नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द को चेक करेंगे कि ऊपर के हिस्से में दर्द है, नीचे के हिस्से में दर्द है, बाएं है या दाएं है, हम ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि मान लीजिए कि नाभि, इनको नाभि से नीचे के हिस्से में दर्द है क्या, ये है ना, ये हिस्से में दर्द है क्या। हिस्से में दर्द का मतलब क्या है, जब भी आपको किसी भी हिस्से में दर्द है, पेट के किसी भी एरिया में दर्द है या किसी ऑर्गन के या पूरी बॉडी के कहीं पर भी दर्द है, इसका सीधा सिंपल एक ही कारण है कि वहां ब्लड की सर्कुलेशन की कमी है। मेडिकल साइंस कहती है कि आपको किसी भी हिस्से में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इसका मतलब वहां पर धीरे धीरे सर्कुलेशन कम होता जा रहा है। तो वहां के सेल क्या है, डेड होते चले जा रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि सेल की सबसे बेसिक नीड क्या है, ऑक्सीजन है, ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन है, ब्लड सप्लाई है। तो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई उसे जब तक मिलती रहेगी सेल अपना काम करते रहेंगे, है ना। अब मैं हाथ को ऐसे रखकर सो जाऊं तो यहां धीरे धीरे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, यहां खून का दौरा रुक जाएगा। तो खून का दौरा रुकेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हाथ शून्य होने लग जाएगा, शून्य होने लग जाएगा। मैं हाथ के ऊपर ऐसे कोई वजन रख दूं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हिस्सा शून्य होने लग जाएगा, शून्य होने लग जाएगा। तो ये चीटी चीटी काटने लग जाएगी, कुछ देर बाद ये सेंसेशन खत्म हो जाएगी। क्या हुआ यहाँ पर कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया। तो जब भी जहां भी ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा आपको वो हिस्सा बीमार होना शुरू कर देगा। लंग्स में ब्लड की सप्लाई कम हुई तो लंग्स खराब हो जाएगा, ब्रेन में कम हुई तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी आ जाएगी, किडनी में ब्लड की सप्लाई कम हुई तो किडनी से रिलेटेड बीमारी आ जाएगी। तो हमने सबसे पहला लॉजिक कि हमें ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना है, यानी कि उस एरिया में आपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना है। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ेगा वहां जो भी कचरा जमा हुआ है, ब्लॉकेज बनी हुई है, वो ब्लॉकेज खुल जाएगी, है ना। तो हम एक एक हिस्से की बात करेंगे। मान लीजिए इनको नाभि से इस डायरेक्शन में दर्द है, ये डायरेक्शन में दर्द है, यानी कि तिरछा हमने लेफ्ट की तरफ बात करी। इनको मैं पूरे हिस्से की बात करूंगा। शुरुआत करते हैं यहां से कि इनको नाभि से लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दर्द है, कि इस हिस्से में दर्द है। जब पेशेंट आपके पास आया, आपने यहां दबाकर चेक किया और पेशेंट कहता कि मुझे यहां बहुत दर्द है, या पेशेंट ही खुद बताए कि मुझे यहां दर्द है, उस समय पर आप क्या करेंगे। और ध्यान करना, अगर इनके राइट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में दर्द है तो इनके राइट ऑर्गन्स पर हम काम करेंगे, यानी कि जो ट्रीटमेंट देंगे हम राइट साइड की तरफ ट्रीटमेंट देंगे। अगर इनके राइट साइड के ऑर्गन्स में दर्द होता तो इनके लेफ्ट साइड में देते। ऐसा क्यों करते हैं न्यूरोथेरेपी में, इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी हमारी अपोजिट लैंग्वेज को समझती है। जब हमारे ब्रेन के राइट साइड में कोई क्लॉटिंग होती है तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है।
जब हमारे लेफ्ट साइड में कोई क्लॉटिंग होती है, चोट लगती है, तो हमारा राइट साइड इफेक्ट होता है, यानी कि हमारा ये ब्रेन, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को चलाता है, हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को चलाता है। तो ये अपोजिट हो गया, यानी कि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड की बॉडी को चला रहा है और राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को चला रहा है। इसीलिए हम, अगर मेरे इस हाथ में दर्द है तो ट्रीटमेंट यहाँ से, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से भेजेंगे। तो ऐसे ही जब इनको नाभि से तिरछा नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में पेन हुआ, तो उस दर्द को निकालने के लिए मैं इस हाथ पर ट्रीटमेंट दूंगा। ये हाथ पे कैसे ट्रीटमेंट देंगे कि इस हाथ को ऊपर कर कर नीचे तकिया लगाएंगे इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर हम इस हिस्से को हमने कल क्या नाम दिया था, ये हमारा क्या है, लेफ्ट ओवरी का एरिया है ना। कल हमने बोला था ये हमने क्या बोला था, लेफ्ट ओवरी है। लेफ्ट ओवरी तो नेम प्लेट है, यहाँ पर सिग्मॉइड कोलन भी है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, यहाँ पर आपका कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस हैं। तो इस हिस्से में अगर दर्द है तो इस हिस्से के दर्द को निकालने के लिए हम इस हाथ पर ट्रीटमेंट देते हैं। और इसका नया ट्रीटमेंट है न्यू लेफ्ट ओवरी। न्यू लेफ्ट ओवरी में हम क्या करते हैं कि कंधे से लेकर कोहनी तक, कंधे से लेकर कोहनी तक और कोहनी से लेकर कलाई तक 3-3 पॉइंट बनाते हैं। कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से लेकर कलाई तक 3-3 पॉइंट बनाते हैं। तो हमने हाथ को इस तरीके से रखना है कि इनका सिर सीधा रहे और ये बीचों बीच इनकी कट बन जाए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अंदर भी ना जाए और बहुत ज़्यादा बाहर भी ना जाए। तो यहाँ से हम 3 पॉइंट में प्रेशर देंगे, जो कंधा है कंधे के बाजू में हम हाथ रखेंगे और 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पॉइंट यहाँ हुए, फिर 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉइंट में हमारा न्यू लेफ्ट ओवरी कंप्लीट होगा। तो 6 पॉइंट में हमारा न्यू लेफ्ट ओवरी कंप्लीट होगा और यहां से हमारा ये पूरा का पूरा हिस्सा जो मैंने हाथ रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां से स्टिमुलेट होगा। अब यहां पर हल्का फुल्का दर्द है तो इसे 3 बार रिपीट कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3। तो 6 पॉइंट में हमारी न्यू लेफ्ट ओवरी स्टिमुलेट होगी और इसको हम 3 बार करेंगे तो 18 पॉइंट बन जाएंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो 6 बार दे दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ है तो इसे 6 बार तक दे दीजिए, यानी कि 36 पॉइंट आपने देने हैं। तो न्यू लेफ्ट ओवरी हमारा बनेगा। तो न्यू लेफ्ट ओवरी जो है ये हमारे नाभि से लेफ्ट साइड के दर्द को ठीक करेगा। तो यहाँ जो हिस्सा मैंने जो हाथ रखा हुआ है, ये हाथ आप ध्यान से देख लीजिए, इस हाथ के एरिया में अगर दर्द है, कोई भी पेशेंट आकर कहता है या घर में परिवार में आपके कोई कहता है कि मुझे इस हिस्से में दर्द है, नाभि से तिरछा दर्द है, तो आप सिंपल इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम न्यू लेफ्ट ओवरी कहते हैं। 6 पॉइंट देते हैं, हर पॉइंट 6 सेकंड का देना है। 6 सेकंड का लॉजिक है कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से हार्ट को वापस आता है, हार्ट से प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स इसको प्योर करके हार्ट में भेजता है, हार्ट इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस टोटल समय में 6 सेकंड का समय लगता है। हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में आने में आपके जो टाइमिंग है वो 6 सेकंड का कंप्लीट होता है, यानी कि 6 सेकंड में आपकी कार्डियक रेट कंप्लीट हो जाती है। कार्डियक रेट का मतलब कि आपके हार्ट से लंग्स में गया ब्लड और लंग्स ने इसे प्योर करके दोबारा हार्ट में भेजा, तो ये हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट में 6 सेकंड का समय लगता है। तो इस 6 सेकंड के समय में आपकी कार्डियक रेट कंप्लीट हो गई। तो 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, 6 बार देंगे, तो इस तरीके से 6 पॉइंट में आप ट्रीटमेंट देंगे तो 1 लेफ्ट ओवरी हो जाएगा। लेफ्ट ओवरी नहीं, न्यू लेफ्ट ओवरी होगा। हम पुराने समय पर लेफ्ट ओवरी का इस्तेमाल करते थे, आज हम न्यू लेफ्ट ओवरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम नाभि से लेफ्ट साइड के हिस्से के दर्द को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हिस्से का दर्द आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें दर्द है तो आप मैक्सिमम इसे 6 राउंड तक कर सकते हैं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, घर परिवार का कोई व्यक्ति है, तो इसे सुबह दोपहर शाम दीजिए। वजह कुछ भी हो, आपने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, आपने कोई टेस्ट नहीं कराया,
वजह आपके, मैंने आपको लॉजिक बताया कि शरीर के अंदर बीमारी आने का मूल कारण ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, कैंसर भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी से ही डेवलप होता है और धीरे धीरे वो अनवांटेड ग्रोथ में बदल जाता है। तो कोई भी बीमारी है वो ब्लड सर्कुलेशन की कमी से ही डेवलप होती है, चाहे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कुछ भी हो, है ना। तो अभी हमने यहाँ पर इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया है। अभी इसके अपोजिट में ये कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, यानी कि नाभि से राइट साइड के हिस्से में दर्द होगा। इसके लिए दूसरी वीडियो में